जब भी किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो परिवार में खुशियों का माहौल बन जाता है। लोग बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी समय अक्सर बड़े बुजुर्ग एक बात जरूर कहते हैं कि अब इसका भाग्य भी लिखा जाएगा। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर बच्चे का भाग्य कब लिखा जाता है और कौन लिखता है। आज हम आपको इसी विषय को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि बच्चे का भाग्य कब लिखा जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के छठे दिन की रात को उसके भाग्य का लेख लिखा जाता है। इस दिन को छठी या षष्ठी की रात कहा जाता है। भारत के कई घरों में आज भी यह परंपरा निभाई जाती है। इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है, दीपक जलाया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि बच्चे का जीवन सुख, शांति और सफलता से भरा रहे। अब सवाल आता है कि बच्चे का भाग्य कौन लिखता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को हर जीव के भाग्य का लेखक माना जाता है। कहा जाता है कि वही हर मनुष्य के जीवन की रूपरेखा बनाते हैं। कई लोक कथाओं में यह भी बताया जाता है कि विधाता या विधात्री देवी बच्चे के भाग्य को लिखती हैं। इसलिए पुराने समय से लोग यह मानते आए हैं कि छठी की रात को अदृश्य रूप में देव शक्तियां आती हैं और बच्चे के जीवन का लेख लिखकर चली जाती हैं। कई लोग यह भी मानते हैं कि ज्ञान और लेखन की देवी सरस्वती की कृपा से यह लेखन होता है, क्योंकि उन्हें विद्या और लेखन की देवी कहा जाता है। इसलिए छठी की पूजा में कई घरों में कागज और कलम भी रखी जाती है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि आज बच्चे के जीवन का लेख लिखा जाएगा। अब बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि अगर भाग्य लिखा हुआ है तो फिर मनुष्य के कर्म का क्या महत्व है। इस बारे में हिंदू धर्म का बहुत सुंदर संदेश है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भाग्य और कर्म दोनों का जीवन में अपना अपना महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी यही कहा है कि मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि भाग्य हमें कुछ परिस्थितियां देता है, लेकिन उन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं यह हमारे कर्म तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, अच्छे काम करता है और भगवान पर विश्वास रखता है तो वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि मनुष्य का जीवन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होता। आत्मा कई जन्मों से गुजरती है और हर जन्म में किए गए कर्म अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी उसके साथ आता है। इसलिए उसका भाग्य उसी आधार पर लिखा जाता है। छठी की रात को इतना महत्व इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि यह बच्चे के जीवन की शुरुआत के बाद आने वाला पहला विशेष दिन माना जाता है। इस दिन परिवार के लोग बच्चे के लिए दुआ करते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं और भगवान से उसके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में छठी की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। कहीं इस दिन विशेष भोजन बनाया जाता है, कहीं रिश्तेदारों को बुलाकर आशीर्वाद लिया जाता है और कहीं केवल पूजा करके भगवान से प्रार्थना की जाती है। इन सभी मान्यताओं का असली संदेश यही है कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों का महत्व है। भाग्य हमें जीवन की दिशा दिखाता है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ना हमारे अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि इंसान का असली सहारा उसके अच्छे कर्म होते हैं। अगर मनुष्य सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है
तो उसका जीवन धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। इस प्रकार हिंदू परंपराओं के अनुसार बच्चे के जन्म के छठे दिन की रात को उसके भाग्य का लेखन माना जाता है और इस लेखन को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा या विधाता शक्ति से जोड़ा जाता है। लेकिन साथ ही यह भी सिखाया जाता है कि मनुष्य के कर्म उसके जीवन को बेहतर बनाने की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। अच्छे कर्म ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार कर्म करने की शिक्षा दी गई है। भाग्य को लेकर लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं, लेकिन जब हम इस विषय को ध्यान से समझते हैं तो पता चलता है कि जीवन केवल भाग्य के भरोसे नहीं चलता। मनुष्य के कर्म, उसकी सोच, उसकी मेहनत और उसका व्यवहार भी उसके जीवन को बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह इस दुनिया में बिल्कुल नया दिखाई देता है। वह कुछ भी नहीं जानता, न बोल सकता है और न ही चल सकता है। लेकिन हमारे धर्म की मान्यता यह कहती है कि आत्मा नई नहीं होती। आत्मा पहले भी कई जन्म ले चुकी होती है और हर जन्म में किए गए कर्म उसके साथ जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीवन की कुछ परिस्थितियां पहले से तय होती हैं। इसी कारण लोग कहते हैं कि बच्चे का भाग्य लिखा हुआ होता है। हिंदू परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हर जीव के जीवन की रूपरेखा बनाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर उसके जीवन का एक लेख तैयार होता है। इसी को लोग सरल भाषा में भाग्य लिखा जाना कहते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में यह परंपरा है कि बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी मनाई जाती है। इस दिन परिवार के लोग बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और यह माना जाता है कि इसी रात को अदृश्य रूप में देव शक्तियां बच्चे के जीवन का लेख लिखती हैं। इसलिए इस रात को विशेष महत्व दिया जाता है। बहुत से घरों में इस दिन दीपक जलाया जाता है, पूजा की जाती है और कागज कलम रखे जाते हैं। यह एक प्रतीक होता है कि आज बच्चे के जीवन का लेख लिखा जाएगा। यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक विश्वास भी है जो सदियों से चला आ रहा है। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथ यह भी सिखाते हैं कि भाग्य के साथ साथ कर्म का महत्व भी बहुत बड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि सब कुछ भाग्य में लिखा है और उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि केवल भाग्य पर भरोसा करो, बल्कि यह सिखाता है कि कर्म करते रहो। कई महान संतों और ऋषियों ने अपने जीवन से यह साबित किया है कि कर्म की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और तपस्या करके अपने जीवन को महान बनाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य अपने प्रयासों से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह सब हमारे भाग्य में ही लिखा था, लेकिन अगर हम धैर्य और साहस के साथ मेहनत करते रहें तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो एक दिन उसे सफलता जरूर मिलती है। भाग्य का विचार हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें।
बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन एक यात्रा की तरह है। इस यात्रा में कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी कठिनाइयां आती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और अच्छे कर्म करता रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। धर्म हमें यह भी सिखाता है कि केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो यह भी हमारे अच्छे कर्मों में जुड़ता है। इसी कारण हमारे समाज में दान, सेवा और भक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। यह सब ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य के जीवन को पवित्र और सफल बनाते हैं। कई बार लोग यह पूछते हैं कि अगर भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो फिर पूजा पाठ और भक्ति का क्या लाभ है? इसका उत्तर यह है कि भक्ति मनुष्य के मन को मजबूत बनाती है। जब मन मजबूत होता है तो इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी कर सकता है। भगवान में विश्वास रखने से मनुष्य को आत्मविश्वास मिलता है और वह अपने जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करता है। यही कारण है कि हमारे धर्म में भक्ति और श्रद्धा को बहुत महत्व दिया गया है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। भाग्य हमें कुछ अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का उपयोग करना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि भाग्य और कर्म दोनों मिलकर जीवन को बनाते हैं। भाग्य हमें परिस्थितियां देता है और कर्म हमें उन परिस्थितियों को बदलने की शक्ति देता है। जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके माता पिता और परिवार के लोग यही प्रार्थना करते हैं कि उसका जीवन सुखी और सफल हो। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच्चे को अच्छी बुद्धि मिले, वह अच्छे रास्ते पर चले और जीवन में सम्मान प्राप्त करे। यही कारण है कि बच्चे के जन्म के बाद कई तरह की धार्मिक परंपराएं निभाई जाती हैं। इन परंपराओं का उद्देश्य केवल पूजा करना ही नहीं होता, बल्कि बच्चे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देना भी होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके माता पिता उसे अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। वे उसे सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाते हैं। यही संस्कार आगे चलकर उसके जीवन की दिशा तय करते हैं, क्योंकि अंत में मनुष्य का असली भाग्य उसके कर्म और उसके संस्कार ही बनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के संस्कार अच्छे होते हैं तो वह जीवन में सही रास्ता चुनता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। इसलिए कहा जाता है कि भाग्य से भी ज्यादा शक्तिशाली मनुष्य के अच्छे कर्म होते हैं। यही कर्म धीरे धीरे उसके जीवन को महान बनाते हैं और उसे सम्मान दिलाते हैं। इसीलिए हमारे धर्म और परंपराएं हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, दूसरों की मदद करो, भगवान पर विश्वास रखो और मेहनत से कभी पीछे मत हटो। जब मनुष्य इस रास्ते पर चलता है तो उसका जीवन अपने आप उज्ज्वल हो जाता है और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है।